अगर आप भी अपनी रील को वायरल करना चाहते हैं तो आपके सामने कुछ टिप्स दिख रही है। अगर इन सबको आपने अप्लाई कर लिया तो आपकी रील तो वायरल होगी, पर आपको ये भी पता लगने वाला है कि इंस्टाग्राम पर कोई भी रील आखिर वायरल होती कैसे है, क्या है उसके पीछे का सीक्रेट। तो आओ बात करते हैं सबसे पहले टिप नंबर 1, आइडियाज, जिसको हम टॉपिक भी बोल सकते हैं। तो देखो, 3 तरह के टॉपिक होते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक, वायरल टॉपिक और यूनिक, जो सबसे अलग होते हैं। तो वायरल और यूनिक टॉपिक के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में। ट्रेंडिंग टॉपिक का मतलब होता है कि अभी क्या चल रहा है। जब आप लोग इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर पेज पे जाओगे तो वहां पे आपको देखना है कि कौन सा कंटेंट बार बार रिपीट हो रहा है। वो कोई साउंड भी हो सकता है, कोई रील भी हो सकती है, कोई न्यूज भी हो सकती है, मतलब बहुत सारे ट्रेंड होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो मीम है अभी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, काफी ज्यादा वायरल है, बहुत सारे लोग इस पे वीडियोस भी बना रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे पेज है जैसे कि मीम पेज हो गया, रोस्ट या फिर कॉमेडी, तो उन कंटेंट क्रिएटर के साथ ये वाला मीम काफी अच्छे से मैच कर रहा है और काफी सारे लोगों ने उस पे रील बनाई है और उनकी रील्स मिलियंस में भी गई है। लिटरली 20 मिलियन से ज्यादा मैंने व्यूज देखे हैं काफी सारी रील्स में। और इसी तरीके से बहुत सारे ट्रेंड आते हैं, सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, काफी सारे होते हैं। आपको देखना है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप किस टाइप की वीडियो बनाते हो और उसके हिसाब से आपको ट्रेंड को यूज करना है। लेकिन अगर मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा तो मेरी वीडियो वायरल नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं सैड वीडियोस बनाता हूँ, तो उसके साथ ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैं क्या यूज कर सकता हूँ, ट्रेंडिंग साउंड। तो इसी की बात करते हैं हम टिप नंबर 2 में। तो देखो, साउंड भी 2 टाइप के होते हैं, ट्रेंडिंग साउंड और वायरल साउंड। वायरल साउंड कैसे, जैसे आपने देखा होगा ये वाला एक साउंड है, ये बहुत बार यूज होता है, मतलब हर साल आपको इस साउंड पे आपको रील देखने को मिल जाएगी। तो इस टाइप के जो साउंड होते हैं उनको हम वायरल साउंड बोलते हैं। और ट्रेंडिंग साउंड का मतलब जहाँ पे ये एरो होता है वो ट्रेंडिंग साउंड है। लेकिन इन ट्रेंडिंग साउंड को यूज करने का भी एक तरीका होता है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जिस पे आप ये एरो देखोगे उन सब पे तो आप रील बना नहीं सकते और सब पे आपकी रील वायरल भी नहीं होगी। तो आपको कैसे ट्रेंडिंग साउंड यूज करना है जिससे आपकी रील वायरल भी हो और आपका अकाउंट भी जल्दी से ग्रो हो जाए। तो सबसे पहले आपको ऐसे साउंड को ढूंढना है, उस पे क्लिक करना है और जो इस साउंड की ओरिजिनल रील होती है यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, उस पे क्लिक करना है और उसकी अपलोड डेट आपको अभी देखनी है। ज्यादा से ज्यादा वो रील 2 से 3 वीक ओल्ड होनी चाहिए। अगर इतनी है तो बहुत अच्छे से वो ट्रेंडिंग साउंड काम करेगा। अभी आपको चेक करना है कि कितनी रील्स अभी इस पे क्रिएट है, मतलब आपको इसके नंबर देखने हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक कोई साउंड है, उस पे 500 रील क्रिएट है और अभी आपको इस ट्रेंडिंग साउंड को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको अगले दिन देखना है कि अभी इसके नंबर कितने बढ़ चुके हैं। तो मान लेते हैं इस पे 200 रील और बन गई एक दिन के अंदर। इसका मतलब कि ये जो ट्रेंडिंग साउंड है इस पे रील बन रही है, ये काम कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साउंड होते हैं जिन पे ये एरो तो होता है लेकिन उन पे कोई भी रील नहीं बन रही होती, और जब आप उनको यूज करते हो तो आपको लगता है कि मेरी रील वायरल नहीं हो रही। तो सिर्फ एरो से मतलब नहीं होना चाहिए, उस पे रील्स भी क्रिएट होनी चाहिए और जिस भी साउंड पे जितनी ज्यादा रील बनेगी वो उतना ज्यादा काम करेगा। वैसे अगर आप सेटिंग में जाओगे तो आपको यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रेंडिंग साउंड देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि कुछ ऐसे क्रिएटर है जो अपनी खुद की वॉइस पे रील बनाते हैं या फिर किसी साउंड को एडिट करके वो रील अपलोड करते हैं। तो देखो गाइस, जरूरी नहीं है कि जो आपने ट्रेंडिंग साउंड सेलेक्ट किया है आपको उसी पे वीडियो बनानी है। आप किसी भी साउंड पे अपना साउंड भी लगा सकते हो। सबसे पहले तो आपको एक अच्छा सा ट्रेंडिंग साउंड ढूंढना है जो अभी ट्रेंड कर रहा है। उसके बाद उस पे अपनी रील पोस्ट करनी है। पोस्ट करते टाइम वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा म्यूजिक का, उस पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद जो ट्रेंडिंग साउंड है जिसपे आप रील पोस्ट कर रहे हो उसकी वॉल्यूम को आपको 1% कर देना है और यहाँ पे जो आपकी खुद की वॉइस है आपको उसको इंक्रीज कर देना है, उसको मतलब 100 पे रखना है। तो ऐसा करने से आपकी रील में जो साउंड होगा वो लोगों को सुनाई देगा, लेकिन आपकी रील पोस्ट एक ट्रेंडिंग साउंड पे हो चुकी है जिससे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट टिप्स की। तो देखो गाइस, अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो तो कोशिश करनी है कि आपको अपनी रील की लेंथ जितना हो सके उसको कम रखो। अगर आप लोग 15 सेकंड की रील बनाते हो तो आपको कोशिश करनी है कि उसको 2-3 सेकंड कम करो, उसको 12 सेकंड तक लेके जाओ। जो भी आपकी रील में फालतू पार्ट होते हैं ना उनको डिलीट करो, रिमूव करो, जिस भी एडिटिंग एप्लीकेशन को आप यूज करते हो। ऐसा करने से आपकी रील और ज्यादा इंगेजिंग बनती है जिससे ज्यादा वॉच टाइम भी मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने एक ट्रेंडिंग साउंड पे रील बनाई और एक किसी दूसरे बंदे ने भी उसी साउंड पे रील बना दी। उसकी लेंथ है 15 सेकंड और आपकी है 12 सेकंड और आपके दोनों के रील का वॉच टाइम है वो है 3 सेकंड। वॉच टाइम मतलब आपकी रील को लोग कितनी देर तक देख रहे हैं। तो मान लो आपको 3-3 सेकंड का वॉच टाइम मिला तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि आपकी रील वायरल होगी। यहाँ पे वॉच टाइम सेम है लेकिन वायरल आपकी होने वाली है क्योंकि आपकी वीडियो की लेंथ कम है। तो अगर आज तक आपकी एक भी रील वायरल नहीं हुई है या फिर आपके बहुत कम व्यूज आते हैं तो ये ट्रिक आपको अप्लाई करनी है, उसकी लेंथ कम करो। और अगर आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन से रील बनाते हो, सीधा वहीं से शूट करके पोस्ट कर देते हो, तो
वहां पर भी आपको कोशिश करनी है कि उसकी लेंथ कम रखो। उसके बाद नेक्स्ट टिप्स है प्रॉपर शूट वीडियो। अगर आपका फेसलेस पेज है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप फेस कैम वीडियो बनाते हो तो आपको अपनी रील को अच्छी क्वालिटी में शूट करना है। अगर आपके पास आईफोन नहीं है, अगर कोई एंड्रॉइड यूजर है, तो कोशिश करो कि आउटडोर में अपनी वीडियो को शूट करो, वो भी शाम के टाइम पर। लेकिन अगर आपको इंडोर में ही शूट करनी है तो कोशिश करो कि अच्छी लाइटिंग हो, क्योंकि जितनी अच्छी लाइटिंग होगी उतनी ही अच्छी क्वालिटी भी आएगी, क्योंकि अभी के टाइम पे क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टिप्स की तरफ, यूज ट्रेंडिंग फिल्टर एंड टेम्पलेट। गाइस, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इंस्टाग्राम पर फिल्टर और टेम्पलेट भी कभी कभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में आते हैं। तो अगर कोई ऐसा ट्रेंड करता है या कोई ट्रेंडिंग में आता है तो उनको यूज करो, क्योंकि इंस्टाग्राम खुद चाहता है कि आप ट्रेंडिंग चीजों को यूज करो। इनको यूज करने से आपकी ग्रोथ जल्दी होगी, आपकी रील के वायरल होने के चांस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट टिप्स है इंपॉर्टेंट सेटिंग। जब भी आप लोग अपनी रील को पोस्ट करो तो एक सेटिंग को आपको हमेशा ऑन रखना है। आई होप कि वो डिफॉल्ट ऑन रहती है, तो वो सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। जब आप अपनी रील को पोस्ट करोगे तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करो, वहां पे आपको एक रिकमेंड का एक ऑप्शन शो होता है, वहां पे क्लिक करना है और इसको आपको ऑन कर देना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी रील में ये शो नहीं होता, वहां पे अनअवेलेबल बताता है, तो तब आप स्किप कर सकते हो और अपनी रील को पोस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ये ऑप्शन शो होता है तब आपको इसको ऑन रखना है। और एक और सेटिंग है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है एडवांस सेटिंग के ऊपर। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे है अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, इसको भी आपको ऑन रखना है। और सिर्फ इसको ऑन रखने से कुछ नहीं होगा, आपका इंटरनेट भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर इंटरनेट अच्छा नहीं है और तब भी हम अपनी रील को पोस्ट कर देते हैं, तब उसकी क्वालिटी थोड़ी बहुत डाउन होती है। ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है और ऐसा होता भी है। तो इस सेटिंग को आपको ऑन तो रखना है, लेकिन आपका इंटरनेट भी साथ में अच्छा होना चाहिए।